नमस्कार, मैं अरविंद कुमार सिंह फ्रॉम ट्रायंगुलर क्लासेज वाराणसी। आज मैं एनआईवीएस एडमिशन के बारे में बताऊंगा कि एनआईवीएस एडमिशन कैसे करें। एनआईवीएस एडमिशन घर बैठे ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं, चलिए इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देता हूं। इससे पहले आप एनआईवीएस एडमिशन गूगल पर लिखें, करें। इस तरह एनआईवीएस की वेबसाइट खुल जाएगी। दूसरा तरीका है कि गूगल पर एनआईवीएस का ऑफिशियल वेबसाइट का डोमेन टाइप करें। एनआईवीएस का ऑफिशियल वेबसाइट क्या है? www.nivsac.in यह एनआईवीएस का ओरिजिनल वेबसाइट है। ये आप गूगल पर टाइप कर क्लिक करें या सर्च करें तो वेबसाइट खुल जाएगा। वेबसाइट खुलने के बाद नीचे करेंगे तो एडमिशन, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल, एग्जामिनेशन रिजल्ट सर्कल में दिख रहा होगा। इसमें यदि एडमिशन करना है तो एडमिशन पर क्लिक करें। ऑनलाइन स्टडी मटेरियल डाउनलोड करना है तो दूसरे पर, यदि एग्जामिनेशन और रिजल्ट के बारे में जानना है तो तीसरे पर क्लिक करें। तो चलिए मैं पहले पर ही क्लिक करता हूं, क्योंकि यह वीडियो एनआईवीएस एडमिशन के बारे में बनाया जा रहा है, इसलिए पहले सर्कल पर ही क्लिक करेंगे एनआईवीएस एडमिशन पर। तो एनआईवीएस एडमिशन पर जब क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म खुलेगा या नेक्स्ट पेज खुलेगा। चलिए नेक्स्ट पेज को देखता हूँ। नेक्स्ट पेज में आप देख रहे हैं कि एडमिशन लिखा हुआ है। एडमिशन के नीचे एकेडमिक सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी लिखा हुआ है। उसके नीचे एक ब्लू लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें तो नेक्स्ट पेज खुलेगा जो स्क्रीन पर दिख रहा है। पेज पर एक कोने पर लिखा हुआ है ऑल नोटिफिकेशन। यदि आप नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो इसे क्लिक करेंगे तो एनआईवीएस ने जो नोटिफिकेशन दिया है उसे आप देख सकते हैं। दूसरे किनारे पर रेड पर वाइट से लिखा हुआ है मीनू और 3 लाइन खींचा हुआ है, उसको क्लिक करें तो आप देखेंगे कि एक फॉर्म खुलेगा जो आपको सामने दिख रहा है। सबसे ऊपर एडमिशन लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद एकेडमिक पर क्लिक करेंगे। एकेडमिक को क्लिक करेंगे तो स्ट्रीम वाइज लिंक आएगा। स्ट्रीम में आपको एडमिशन लेना है, उसे क्लिक करेंगे तो फॉर्म खुलेगा। यदि आपको स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 में एडमिशन लेना है तो उसे क्लिक करें। स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 में लेना है तो उसे क्लिक करें। यदि आपको स्ट्रीम 2 में लेना है तो उसे क्लिक करें। यदि आपको ऑन डिमांड एग्ज़ाम स्ट्रीम 3 स्ट्रीम 4 में लेना है तो उस पर क्लिक करें। अपनी इच्छानुसार जिस स्ट्रीम में एडमिशन लेना है उसे क्लिक करें तो एक फॉर्म खुलेगा जिसमें अपना डिटेल भरेंगे तो आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा, मेल पर ओटीपी आएगा, उसे फिल करेंगे तो नेक्स्ट फॉर्म खुलेगा, उस पर अपना डिटेल भरेंगे। के बाद नेक्स्ट पेज खुलेगा, उस पर अपना डिटेल भरेंगे। फिर नेक्स्ट पेज खुलेगा, उस पर डिटेल भरेंगे। फिर सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, यूसी सेलेक्ट करेंगे तो अपलोड करेंगे। ये सभी प्रोसेस हैं। पहला फॉर्म खुल चुका है जिसमें आपको स्टूडेंट नेम, सेलेक्ट आइडेंटिटी प्रूफ, मोबाइल नंबर, जिस क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसे सेलेक्ट करें और सबमिट करें तो नेक्स्ट फॉर्म खुलेगा। यदि फॉर्म भरने में कुछ कमी है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, जैसे डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट, फॉल्स डॉक्यूमेंट्स और रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग, हाइड एनी पर्सनल इंफॉर्मेशन। एनआईवीएस द्वारा जो रिक्वायरमेंट है उसे आप पूरा नहीं करते हैं
तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें। रिजेक्शन के बाद आपका फीस भी वापस नहीं किया जाता है। सेकेंडरी के लिए आपको आधार कार्ड चाहिए, फ़ोटो चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, क्लास 8 पास सर्टिफिकेट या बर्थ प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए यही चीज़ चाहिए। केवल 10 का मार्कशीट एक्स्ट्रा होगा। बच्चा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पास है तो उस मान्यता प्राप्त बोर्ड का अंक पत्र जरूरी है। क्लास 12 में एडमिशन लेने के लिए क्लास 10th डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड, फ़ोटो, सिग्नेचर, कास्ट सर्टिफिकेट, ईमेल, मोबाइल ज़रूरत होती है। यदि कोई बच्चा 9th 11 में फ़ेल है या बोर्ड में फ़ेल है तो फेल मार्कशीट, बोर्ड में फ़ेल है तो एडमिट कार्ड, टीओसी करवाना चाहता है तो ओरिजिनल मार्कशीट की ज़रूरत होती है। ओरिजिनल मार्कशीट फेल स्टूडेंट देंगे, क्योंकि जब फेल मार्कशीट बोर्ड को जाएगा तो मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट का नंबर ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट होगा। एग्ज़ाम दिए जो अंक प्राप्त किए हैं वही अंक NIVS के मार्कशीट पर चढ़ जाएगा। है न अच्छी सुविधा? इस सुविधा का लाभ उठाएं और फेल मार्कशीट को बोर्ड को भेजें। ये एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताता हूँ। सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी का फ्लो चार्ट आप देख रहे हैं। फ्लो चार्ट के अनुसार एडमिशन लें। चलिए मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ। यदि आपको रजिस्ट्रेशन लेना है तो सबसे पहले hdmis.nivs.ac.in को सर्च करें। यहाँ एडमिशन लेने के लिए कम से कम 14 साल एज होना चाहिए और सेकेंडरी के लिए 8 पास होना चाहिए। कोई स्टूडेंट सेकेंडरी आना चाहता है और स्कूल नहीं गया है तो वह भी सेकेंडरी में एडमिशन करवा सकता है। एक एफिडेविट देना पड़ता है। सीनियर सेकेंडरी के लिए आपको किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सेकेंडरी पास होना चाहिए। यहाँ एडमिशन 5 साल के लिए वैलिड होता है। सेकेंडरी के लिए मिनिमम एज 14 ईयर होना चाहिए। मैक्सिमम एज का कोई बाउंडेशन नहीं है। सेकेंडरी में एडमिशन के लिए 8 या 9 पास होना चाहिए। यदि आप 10th पास हों या फेल हों तो भी सेकेंडरी में एडमिशन करवा सकते हैं। यदि आपने पढ़ाई नहीं किया है तो भी डायरेक्ट सेकेंडरी में एडमिशन करवा सकते हैं। एक सेल्फ सर्टिफिकेट एफिडेविट के फॉर्म में देना पड़ता है। सेकेंडरी में एडमिशन के लिए मिनिमम एज 15 ईयर होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए या 11 पास होना चाहिए या 11 फेल होना चाहिए या 12 फेल होना चाहिए या 12 पास होना चाहिए। सीनियर सेकेंडरी में भी एडमिशन 5 साल के लिए वैलिड होता है। रजिस्ट्रेशन ईयर से 5 साल तक आप एग्ज़ाम फीस भरकर जितनी बार चाहें उतनी बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। यहाँ एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है, अक्टूबर, अप्रैल। चलिए डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता देते हैं। तो सेकेंडरी के लिए डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, फ़ोटो, सिग्नेचर, 8 पास मार्कशीट और सेल्फ सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट सीनियर सेकेंडरी के लिए 10th पास सर्टिफिकेट और क्लास 10th के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वह भी चाहिए। 12 के लिए आपको 10th पास मार्कशीट, आधार कार्ड, फ़ोटो, सिग्नेचर, मोबाइल नंबर,
ईमेल आईडी। ये NIOS रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में बता देता हूँ। इसका प्रोसेस है, पहला स्टेप आप जो बता चुके हैं उसे फिल करेंगे, नेक्स्ट फॉर्म खुलेगा उसे भी फिल करेंगे। NIOS रजिस्ट्रेशन 100% ऑनलाइन होता है। रजिस्ट्रेशन से पहले आप रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को कर लें, तो यह क्लियर कर लें कि आपको किस स्ट्रीम में एडमिशन लेना है, फिर रजिस्ट्रेशन करें। आपने यह क्लियर कर लिया होगा कि NIOS के किस स्ट्रीम में हमें एडमिशन लेना है। जब तक यह क्लियर नहीं होगा आपका एडमिशन सही नहीं होगा। यदि आप स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो पहले यह क्लियर कर लें कि इसका एग्ज़ाम अप्रैल में होता है। यदि आप स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 में लेना चाहते हैं तो यह जान लें कि इसका एग्ज़ाम अक्टूबर में होता है, रिजल्ट दिसंबर में आता है। अप्रैल वाले का रिजल्ट मई के लास्ट में या जून के फर्स्ट वीक में आता है। यह तो पब्लिक एग्ज़ाम के बारे में हुआ। जो बच्चे किसी बोर्ड से फेल हैं वह अक्टूबर में स्ट्रीम 2 में एडमिशन ले सकते हैं, जिसका एग्ज़ाम स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 के साथ ही अक्टूबर में होता है। इसमें फेल बच्चे ही एडमिशन लेते हैं या एडिशनल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, किसी बोर्ड से पास हैं, वह भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इसका रिजल्ट भी दिसंबर के लास्ट तक आता है। यदि आप किसी बोर्ड से फेल हैं और ऑन डिमांड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यह एडमिशन से पहले क्लियर कर लें कि हमें स्ट्रीम 3 10 के लिए, स्ट्रीम 4 12 के लिए एडमिशन लेना है। यह क्लियर करना ज़रूरी है कि हमें किस स्ट्रीम में एडमिशन लेना है, पब्लिक एग्ज़ाम में एडमिशन लेना है या ऑन डिमांड एग्ज़ाम में एडमिशन लेना है। यह क्लियर करना अति आवश्यक है, तभी आपका फॉर्म सही फिल हो सकता है। अदरवाइज आपका फीस बर्बाद हो जाएगा, साल भी बर्बाद हो जाएगा। पहला फॉर्म आप भर चुके हैं, अब इस पेज को आप फिल करेंगे। फिल करने के बाद दूसरा फॉर्म आएगा, दूसरे फॉर्म को भी आप फिल करेंगे। मोबाइल पर OTP और मेल पर OTP आएगा, उसे डालेंगे तो नेक्स्ट फॉर्म खुलेगा। जो फॉर्म खुल चुका है इस पर आपका पर्सनल डिटेल्स है जिसे आप फिल करेंगे, क्लियरफुली फिल करेंगे। यहीं पर आपको OTP और मेल डालना है और उसका कोड भी इसमें भरना है। सबमिट करेंगे, नेक्स्ट फॉर्म खुलेगा, वहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल और ईमेल को डालेंगे और OTP द्वारा वेरीफाई करेंगे। जब यह वेरिफिकेशन हो जाता है तो इसके बाद एक नेक्स्ट पेज खुलता है जिसमें आपका पर्सनल डिटेल होता है। इसमें पर्सनल डिटेल केयरफुली भरें और नेक्स्ट करें तो नेक्स्ट फॉर्म खुलेगा और उस नेक्स्ट फॉर्म को खुलने के बाद आप वहां पर एजुकेशनल इंफॉर्मेशन और भी अदर इंफॉर्मेशन फिल करेंगे। फिल करने के बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट का फॉर्म होगा, TOC का फॉर्म होगा, सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए होगा, प्रीवियस का होगा, इंफॉर्मेशन का होगा, ये सब भी आप भरेंगे। चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आप किस मीडियम में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या क्लियर कर लें कि हिंदी मीडियम में देना चाहते हैं, इंग्लिश मीडियम में देना चाहते हैं, उर्दू में, मराठी में, अदर मीडियम में, जिस मीडियम में आप देना चाहते हैं उसे भी सेलेक्ट कर लें। आप उसी मीडियम में एग्ज़ाम देंगे और NIOS स्टडी मटेरियल भी उसी मीडियम में आपको प्रोवाइड करेगा। तो चलिए मैं मान लेता हूं कि आप इंग्लिश मीडियम में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट करें। स्क्रीन पर जो फॉर्म दिख रहा है उसमें जो फिल करना है
उसे केयरफुली फिल करें और फिल करने के बाद नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट फॉर्म खुलेगा, उस फॉर्म को भी आप फिल करेंगे। यदि फॉर्म भरने में कहीं भी परेशानी आ रही है तो 9453081534 पर संपर्क कर फॉर्म भरवा सकते हैं। मैं 100% आपका सपोर्ट करूंगा, फ्री मटेरियल प्रोवाइड करूंगा, ऑनलाइन क्लासेस दूंगा, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, DMA, PCP, प्रैक्टिकल स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करूंगा। मैं आशा करता हूं कि आप फॉर्म भर पा रहे हैं। यदि किसी तरह की परेशानी आ रही है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह फॉर्म का नया पेज खुल गया है। इसमें भी आप अपने इंफॉर्मेशन को भरें। जो आप चाहते हैं, जो दिया है वही आपको भरना है। बहुत आसान है, आप आसानी से भर सकते हैं। यदि किसी भी तरह की परेशानी आती है तो आप मुझसे कॉल कर सपोर्ट ले सकते हैं। तो चलिए अब आगे के पेज को देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट, जिसे हम TOC कहते हैं। पीछे मैं बता चुका हूँ कि TOC क्या होता है। जो बच्चे फेल हैं और अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट का नंबर NIVS में बिना एग्ज़ाम दिए ट्रांसफ़र करवा कर वही नंबर NIVS के मार्कशीट में प्राप्त कर सकते हैं, को TOC या ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट कहते हैं। जब आप सब्जेक्ट भरते हैं उसमें यदि TOC चाहते हैं तो S, यदि नहीं चाहते हैं नो अवश्य लिखें। S लिखते हैं तो प्रीवियस मार्कशीट का डिटेल थ्योरी प्रैक्टिकल अलग अलग लिखें। नो वाले में भी डिटेल भर दें। यदि नहीं भरते हैं नो वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। TOC सब्जेक्ट का यहाँ पर डिटेल आपको भरना है। सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। यदि कोई सब्जेक्ट NIVS में नहीं है तो उसे छोड़ दें, बाकी सबका नंबर फिल कर दें। और TOC लेना है तो S करें, यदि TOC नहीं लेना है तो नो करें। आपको समझ में आ गया होगा तो ध्यानपूर्वक इस पेज को भरें। फॉर्म भरने में किसी भी तरह की गलती हो जाती है तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपका अमूल्य साल बर्बाद हो सकता है, पैसे की हानि हो सकती है। इसलिए यदि आपको फॉर्म भरने में परेशानी हो रही है तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपनी चॉइस के अनुसार स्टडी सेंटर सेलेक्ट करें। यहाँ पर 3 स्टडी सेंटर सेलेक्ट करना पड़ता है, पहला, दूसरा और तीसरा। जो स्टडी सेंटर आपसे निकट है उसे पहले नंबर पर, उसके बाद दूसरे नंबर पर जो थोड़ा दूर है और तीसरे नंबर पर जो बहुत दूर है। वैसे पहला स्टडी सेंटर ही आपको मिल जाता है। यदि वहाँ की सीट फुल हो जाती है तो आपको दूसरा मिलेगा। यदि दूसरा किसी कारणवश बंद हो जाता है तो आपको तीसरा दे दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, जैसे फ़ोटो, आधार कार्ड, सिग्नेचर, 10th मार्कशीट, सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। अब स्टेप है रिव्यू का। अब अपने फॉर्म को फिर से ऑब्जर्व करें, देखें कहीं मिस्टेक तो नहीं है। यदि कोई मिस्टेक है तो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। यदि सब सही है तो फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। यहाँ फाइनल सबमिट हो जाता है तो फीस वाला फॉर्म आएगा, आप वहाँ पर फीस पे करेंगे। आप
कंफर्म है कि मैंने फॉर्म सही भरा है तभी फीस पे करें, वरना बैक जाकर फिर से चेक कर लें। फीस पे करने के बाद यदि कोई गलती होती है तो आपको ई सर्विस में जाकर उसके लिए एक्स्ट्रा फीस पे करना होगा और एक एप्लीकेशन देना होगा और कुछ दिन तक इंतज़ार करना होगा, तब जो आपने गलती की है उसमें सुधार किया जाएगा। अतः आप ध्यानपूर्वक फॉर्म भरें। अब स्टूडेंट 10 बोर्ड की बारी आई है। आप अपने लॉगिन पासवर्ड से अपना 10 बोर्ड खोलें और उसमें वीडियो मटेरियल, स्टडी मटेरियल, डिजी लॉकर, आपका आई कार्ड, एडमिट कार्ड, फीस सबमिट करना, ई सर्विस के माध्यम से किसी भी तरह की गलती हो गई है तो उसमें पेमेंट पे कर सुधार कर सकते हैं। ये 10 बोर्ड को खोलकर एक बार अवश्य देख लें। मेरा इंफॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस तरह मैं आपको इंफॉर्मेशन, एजुकेशन देता रहता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।